प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, आज हर एक जगह सताव हो रहा है। कलीसिया पर, विश्वासियों पर चर्च जाने से रोका जा रहा है, प्रार्थना करने से रोका जा रहा है, तरह तरह की चीजें चल रही है। ऐसे में हम विश्वासियों का कर्तव्य क्या बनता है, हमें क्या करना चाहिए, इस विषय पर हम मनन चिंतन करेंगे। मैं सर्वप्रथम आपके साथ में एक वचन बांटना चाहूंगा। संत लूकस अध्याय 18 वाक्यांश 1। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह वचन ही हमने क्यों लिया? हम बाइबल में देखते हैं, प्रभु ने हमें सिखाया है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों हमें जागने की जरूरत है? क्यों हमें प्रार्थना करने की जरूरत है? प्रार्थना करने से क्या होता है और क्या होगा? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना एकमात्र कुंजी है जो स्वर्ग को खोलती है। प्रार्थना एक ऐसा शस्त्र है जो ईश्वर ने हमें दिया है, जिससे हम हर शैतानी षड्यंत्र का, हर भविष्य में आने वाली विपदा का, परेशानी का, दुख का सामना हम प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। अब प्रार्थना कैसी करनी है और प्रार्थना किसके द्वारा करनी है और प्रार्थना किससे करनी है, यह बहुत जरूरी है। आज हमारी प्रार्थना में वचन कम और हमारे शब्द ज्यादा होते हैं, और प्रार्थना करते वक्त भी हमारे अंदर अल्प विश्वास होता है, अंधविश्वास होता है, संदेह होता है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं फल उत्पन्न नहीं कर रही है। प्रार्थना करना प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। शिष्यों ने प्रभु से पूछा, प्रभु हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। तब प्रभु ने शिष्यों से कहा, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हम ये प्रार्थना जब बोलते हैं तो हम विश्वास के साथ में ये प्रार्थना बोले। हमें विश्वास की जरूरत है। हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि ये प्रार्थना मामूली प्रार्थना नहीं है। ये प्रभु यीशु ने हमें स्वयं सिखाया है कि पिता से हमें इस तरीके से प्रार्थना करनी है। ये वचन है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, आप वचन का सदुपयोग नहीं करते हैं। आप अपनी बातों को रखते हैं अपने शब्दों में प्रभु के सामने। प्रभु, आज मेरा एग्जाम है, आज मैं यात्रा करूं, आप मेरी यात्रा को संभालना। आज मेरा एग्जाम है प्रभु, आप मुझे पढ़ने के लिए विवेक और ज्ञान देना। लेकिन इसके साथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है प्रभु का वचन। जब हम यात्रा करते हैं तो हम वचन का यूज करेंगे। हम देखते हैं संत मत्ती अध्याय 4 वाक्यांश 1 से लेकर 11 में प्रभु की जब परीक्षा हो रही थी, शैतान उन्हें निर्जन प्रदेश में ले जाता है, और वहां पे हम देखते हैं प्रभु कहता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मतलब हमें ईश्वर के वचन पर निर्भर होना है। ईश्वर के वचन में ही हमारा जीवन है, हमारा भविष्य है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैं बीमार हूं, कोई भाई मेरे पास में आएगा, वह कहेगा कि आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो। आप उस समय प्रभु के वचन को काम में लीजिए, प्रभु के वचन को प्राथमिकता दीजिए और कहिए, प्रभु आपका वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्यांश 20,
उसने अपनी वाणी भेजकर उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया। मैं इस वचन को इसी वक्त इस भाई के जीवन में भेजता हूं, इस भाई के लिए भेजता हूं। आपका वचन जाकर इसी वक्त इसे चंगाई प्रदान करे। आमीन। अब आप बताइए कि प्रार्थना में शक्ति है या नहीं? एक यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई है उसमें शक्ति है, या जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसमें शक्ति है? एक वचन के साथ में की गई प्रार्थना में जो शक्ति है वो हमारे द्वारा हमारे शब्दों में की गई प्रार्थना में नहीं है। दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर का वचन और ईश्वर के वचन के साथ की गई प्रार्थना की शक्ति, उसका लेवल एक अलग ही लेवल पर है। हम देखते हैं लाजरस 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, बदबू आ रही थी, कोई भी उसके पास में जाने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि बदबू आ रही है, मांस सड़ रहा होगा। लेकिन प्रभु का शब्द जाकर उस बदबू वाले मांस में, उस मुर्दे में जान डाल देता है। अब आप सोचिए कि वचन में कितनी बड़ी शक्ति है। वचन संसार के किसी भी कोने में, किसी भी जगह जाकर कार्य कर सकता है। जो कब्र थी लाजरस की, उसके सामने पत्थर लगा हुआ था। पत्थर कितना बड़ा होगा, मोटा होगा, साइज एक बार सोच के देखिए आप। प्रभु का वचन प्रभु के मुख से निकलकर प्रभु का उद्देश्य पूरा करके ही पुनः प्रभु के पास में लौटता है। प्रभु ने कहा लाजरस बाहर आ। प्रभु ने जैसे शब्द बोला, शब्द गया, उस मुर्दे में जाकर जान डाल दी। मतलब स्तोत्र 107:20 कहता है, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उसका उद्धार किया। जो कब्र मनुष्य के लिए अंत है, जो कब्र मनुष्य की नजर में उस व्यक्ति का अंत है, उस कब्र में जाकर प्रभु के शब्द ने उसे पुनः जीवित कर दिया। प्रभु के वचन में जो सामर्थ्य, शक्ति, बल है वो हमारे शब्दों में नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं वचन के बारे में? क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम अपने परिवार में, प्रार्थनाओं में, बच्चों को हम वचन के महत्व के बारे में, वचन की शक्ति के बारे में बच्चों को नहीं बता रहे। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं शॉर्ट में जितना जल्दी हो प्रार्थना को खत्म करें। ये हर जगह हो रहा है। वचन कहां लिखा है, सब कुछ बोलना जरूरी है। आज मैं आपको बोल दूं कि मेरा नाम टोफिन है। अब इस संसार में कितने सारे टोफिन होंगे यदि आपने मेरा चेहरा नहीं देखा हो तो, और मैं अपना चेहरा रिवील कर दूं, फिर आप संसार में टोफिन को ढूंढे तो आपको टोफिन नाम से व्यक्ति मिल जाएगा, आप ढूंढ लोगे। वचन भी इसी तरीके से है। जब वचन हम बोलते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्यांश 20, उसमें लिखा है ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उसे स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया और कब्र से उसका उद्धार किया। मतलब ईश्वर का संपूर्ण वचन जाकर एग्जैक्ट लोकेशन पर जाके कार्य करेगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे अजमेर से जयपुर जाना है और जयपुर जाके मुझे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से किसी के घर जाना है और मुझे एड्रेस नहीं मालूम, मैं तो जयपुर जाके अटक जाऊंगा। आज यही हो रहा है। हम वचन पूरा नहीं याद कर रहे, आधा वचन याद करते हैं। अब मैं तो अजमेर से जयपुर जाके बैठ गया, जयपुर जाके मैं इधर उधर भटक रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप वचन को सदुपयोग करते हैं,
वचन को यूज करते हैं, आप उस वचन को कहाँ लिखा गया है उसको पूरा आपको बोलना है कि ये वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वाक्यांश 20 में लिखा गया है। हम इस वचन को तुरंत इस भाई के लिए, इस बीमार भाई के लिए, इस बीमारी के लिए, इस परेशानी के लिए, इस दुख के लिए, इस जरूरत के लिए इसी वक्त हम भेजते हैं। आप देखना वचन तुरंत जाकर कार्य करेगा। मैं आज ये छोटे छोटे टॉपिक्स इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अधिकांश व्यक्ति वचन को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, वचन को महत्व नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं मुझे वचन तो पता नहीं। हमें यही नहीं पता कि बाइबल में संत मत्ती पुराने ग्रंथ में आता है या नए ग्रंथ में आता है। बाइबल में पूरे कितने ग्रंथ है। जब हम किसी को बताते हैं आपको यूहन्ना का सुसमाचार खोलना है तो वह पुराने ग्रंथ में जाकर इधर उधर खोलते रहते हैं। क्यों नहीं हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने भाई बंधुओं में, अपने पैरिश में वचन पर जोर नहीं दे रहे? क्यों नहीं जोर दे रहे हम? जब हम अपने जीवन में वचन को महत्व देंगे, वचन कार्य करेगा। वचन कैसे कार्य करेगा मैं आपको बताता हूं। हम संत मार्कुस अध्याय 4 वाक्यांश 35 से 41 में पढ़ते हैं, आंधी को शांत करना। उसमें क्या होता है? प्रभु और प्रभु के शिष्य नाव पर बैठकर गेरासेनियों की ओर निकलते हैं और बीच रास्ते में तेज तूफान आता है और नाव में पानी भरने को हो जाता है। शिष्य कोशिश कर रहे हैं उस पानी को निकालने की। एक साइड में बिजली कड़क रही है, एक साइड में पानी भर रहा है, हवाएं चल रही है, तूफान आ रहा है, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आज हमारे जीवन में भी ऐसे बड़े बड़े तूफान आ रहे होंगे, हमें नष्ट करने के लिए, हमें रोकने के लिए, हमें तोड़ने के लिए, हमें प्रार्थना करने से रोकने के लिए, हमें आगे बढ़ने से, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने से, उन्नति करने से, परिवार में प्रार्थना में वातावरण बनाने से रोकने के लिए ऐसी बहुत सारी विपदा, बीमारियां, परेशानियां आ रही होगी। हमें इस वचन से ये देखना है, ये सीखना है कि जब आपके जीवन में ऐसी विपदा, ऐसी परेशानी, ऐसे तूफान आते हैं, तब हमें यीशु के वचन को काम में लेना है। अपने दुख में, अपने सुख में हर समय प्रभु के वचन को काम में लेना है। हम वहां देखते हैं शिष्य कहते हैं आपको हमारी चिंता नहीं है क्या? प्रभु को तूफान, बिजली, वायु वो हिला नहीं सकी, क्योंकि प्रभु उस नाव के दुम्बाल पर सो रहे थे और दुम्बाल उस नाव का मेन जगह है, उसका हृदय है, उसकी जो मेन जड़ है, जो ऑपरेट होता है, सब कुछ प्रभु के हाथों में, और प्रभु उस पर सो रहे हैं। प्रभु हमें बताना चाहते हैं, बेटा और बेटी, जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए, ऐसे तूफान आए, ऐसी बीमारियां आए, घर में लड़ाइयां हो, कर्जे में हो, तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें नाश करने के लिए ऐसी परिस्थितियां होगी, लेकिन याद रखना, यदि तुम मुझ में विश्वास करोगे, ईश्वर की महिमा अवश्य देखोगी। शिष्य लोगों ने क्या किया? तुरंत प्रभु को जगाया, और प्रभु जागते ही तुरंत वायु को आज्ञा देते हैं और वायु सब कुछ थम जाती है, शांत हो जाता है, और प्रभु के शिष्य उचित स्थान पर पहुंच जाते हैं। होता क्या है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है,
पीड़ाएं आती है, दर्द होता है, ऐसी परिस्थिति हो जाती है जब हम अकेले पड़ जाते हैं, हमारे अपने सब छोड़ के हमें चले जाते हैं, तब प्रभु का वचन ही है जो हमें सांत्वना देता है। जो प्रभु का वचन पढ़ता है वह डिप्रेशन का शिकार नहीं होता है। जो प्रभु का वचन पढ़ता है वह कभी हार नहीं मानता है। जो प्रभु के वचन पर विश्वास करता है उसे कोई भी तूफान, कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी उसे रोक नहीं सकती। जो यीशु मसीह में विश्वास करता है उसे कोई भी छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु उसकी रक्षा करता है। चाहे आपके सामने कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, दुनिया की नजर में हो सकता है कि आपकी हार अवश्य हो, सबने हार मान ली हो, सबने अपने हथियार डाल दिए हो, लेकिन जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है उसकी ताकत यीशु है। यीशु का वचन उनकी रक्षा करते हैं। हम दाऊद के बारे में देखते हैं, गोलियत से लड़ने के लिए जब गोलियत को देखा कि ये इतना बड़ा राक्षस है, सब लोग डर के भाग गए। साउल की सेना के हर एक व्यक्ति भाग गए, कोई भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दाऊद जो एक चरवा, एक बच्चा, उसका विश्वास देखिए कि मैं नहीं, प्रभु मेरी ओर से युद्ध लड़ेगा, प्रभु मेरे साथ है। यदि आपके साथ में यीशु है, यीशु का वचन आपके साथ में है, तो कौन आपको पराजित कर सकता है? कौन आपको गिरा सकता है? कौन आपको हरा सकता है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको तोड़ दे। यदि आप यीशु के वचन पर चलते हैं, कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी आपका नाश नहीं कर सकता। दाऊद अकेला बच्चा गोलियत जैसे बड़े राक्षस से लड़ता है और वह उसे हराता है। ये विश्वास। जब प्रभु और प्रभु के शिष्य नाव पर सवार थे, हवाएं चल रही है, तेज तूफान आ रहे, सब कुछ हो रहे हैं, आप वहां पर देखना प्रभु आपके जीवन में है, आपके घर में है, आपके हर एक चीज में प्रभु है। आप नित्य प्रार्थना करते हैं, परिवार में बच्चों को वचन सिखाते हैं, तो प्रभु की उपस्थिति आपके परिवार में है। यदि आप, आपकी कलीसिया, आपकी मिनिस्ट्री प्रभु के वचन को महत्व देते हैं, हर क्षण दुख में हो, सुख में हो, दर्द में हो, जरूरत में हो, चाहे कितना भी सताव क्यों नहीं हो रहा, यदि आप यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, प्रभु की उपस्थिति अवश्य आपके जीवन में है। आपका विश्वास कमजोर नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप कमजोर होते हैं, प्रभु का वचन आकर आपके विश्वास को बढ़ाता है। विश्वास को कैसे बढ़ाता है हम देखते हैं। जब नबी एलिया 425 पुजारी एजेबेल जिनको संभाल रही थी, वहां हम देखते हैं एक अकेला नबी और इधर की साइड में इतने सारे पुजारी। यहां विश्वास देखिए, जो यीशु में विश्वास करता है, यीशु उसके साथ में खड़ा रहता है, और देखना आप प्रभु की महिमा प्रकट होती है। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं बाइबल में। योना नबी के द्वारा हम देखते हैं, अकेले योना नबी के द्वारा प्रभु ने निनवे को बचाया। प्रार्थना करने से क्या कुछ नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। पौलुस और सीलस बंदीगृह में प्रार्थना कर रहे थे, उनके पैरों को जो बंदीगृह की चेन होती है उससे बांधा गया था, जो सांकल जो कहलाती है। उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी, उनको टॉर्चर किया गया होगा, उन पर सताव किया गया होगा, उन्हें मारा पीटा गया होगा, वो भूखे होंगे, प्यासे होंगे, दर्द से तड़प रहे होंगे। उस समय वह प्रार्थना करते हैं। ये हम सब मनुष्यों के लिए, ये हम सब विश्वासियों के लिए एक बहुत बड़ी चीज है।
जब हमारे जीवन में ऐसी दुख तकलीफ आए, ऐसी परिस्थिति हो, तब भी हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। हम देखते हैं उस दुख के अंदर जब पौलुस और सीलस प्रार्थना करते हैं, बंदीगृह की नींव हिल जाती है, वह स्वतंत्र हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, आज यदि हमारे हाथों में चोट लग जाती है या पेट में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, और हम क्या करते हैं? आज प्रार्थना नहीं, आज प्रेयर मीटिंग में नहीं जाएंगे, आज मिस्सा बलिदान में नहीं जाएंगे, नहीं, आज नहीं जाएंगे। आप उस वक्त पौलुस और सीलस को याद करना, उन्होंने उस दुख में, उस दर्द पीड़ा में प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हम प्रभु को देखते हैं, प्रभु हमेशा बड़े सवेरे प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थान पर चल जाते हैं। क्यों जाते हैं? प्रभु हमें बताना चाहता है, बेटा और बेटी, अपने जीवन में हर एक क्षण प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से हमें सामर्थ्य, शक्ति, विवेक मिलता है, हमें कार्य करने को और कार्य में रुचि मिलती है, कार्य करने में सामर्थ्य मिलता है, और कार्य करने में ईश्वर की आशीष मिलती है। प्रभु हर कार्य को करने से पहले ईश्वर को धन्यवाद देता है। रोटियों के चमत्कार में देखते हैं, प्रभु रोटियों के लिए धन्यवाद देते हैं। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर हमारे हर एक चीज को ब्लेस करता है और वह फलती है और फूलती है। जब ईश्वर को हम हर चीज के लिए धन्यवाद देते हैं, वह फलती है, उसमें ईश्वर की महान आशीष प्रकट होती है। और आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम वचन को महत्व नहीं दे रहे। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में वचन का प्रयोग नहीं करते। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह गलत बात है। प्रार्थना करने के लिए हमें वचन की जरूरत है। यदि आपके सामने शैतान खड़ा है, वह शैतान जो वचन को अच्छे तरीके से जानता है, आप उससे भिड़ नहीं सकते। यदि आप उससे भिड़ने जाओगे, आप हार जाओगे। लेकिन आप यीशु के वचन को लेकर जाएंगे, शैतान वहां पर पराजित हो जाएगा, हार जाएगा। क्योंकि यीशु का वचन हमारी रक्षा करता है, हमें सामर्थ्य बल प्रदान करता है, वह हमारा कवच है, वह हमें सामर्थ्य देगा, वह हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। आप शैतान से नहीं लड़ रहे, वचन शैतान से जाके लड़ रहा है, क्योंकि शैतान यीशु के नाम से डरता है। और आज हम यीशु के नाम को लेने से डर रहे हैं, यीशु के वचन को लेने से डर रहे हैं। जिस वचन से हर बुराई का अंत हो सकता है, जिस वचन से हर परिस्थिति को हम बदल सकते हैं, जिस वचन के द्वारा हमारे जीवन में अनुग्रह, अभिषेक, आशीष, बरकत उत्पन्न हो, आज हम उस वचन को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे। क्यों मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? प्रभु हमसे कहता है संत मत्ती अध्याय 26 वाक्यांश 41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तत्पर है, परंतु शरीर दुर्बल है। क्यों प्रभु हमें कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप बुरा मत मानना, मैं आपको यहां पर गलत बताने, गलत साबित करने के लिए नहीं आया हूं। मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं, जब आप अपने जीवन में प्रभु के वचन को महत्व देंगे, अपनी प्रार्थना का आरंभ वचन से करेंगे, अंत वचन से करेंगे, आप देखना आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा। आपके बच्चे आशीष पाएंगे, आपके घर में जो अशांति है वह शांति में बदल जाएगी, आपके कामकाज में ब्लेसिंग्स आएगी।
जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो रिश्ते टूट गए हैं, वह प्रभु के वचन के द्वारा पुनः जुड़ जाएंगे। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं हमेशा अनुभव करता हूं। मैं कहीं पे भी जाऊं, मेरी जेब में मेरी रोजरी रहती है। मेरे पास में कुछ भी समय बचता है, मैं प्रभु के वचन पर गुनगुनाता रहता हूं या मनन चिंतन करता रहता हूं, सोचता रहता हूं। एक वचन लेता हूं, उस वचन से प्रभु से बातचीत करता हूं। कोई भी परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में परेशानी, दुख नहीं आती है। ये सब हमारी परीक्षा के लिए आती है और हम इस परीक्षा का सामना प्रभु के वचन के द्वारा ही कर सकते हैं। यदि हम अपना दिमाग चलाने जाएं, हम हार जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हमारा नाश हो जाएगा। और उसकी जगह हम ईश्वर के वचन को आगे रखेंगे, हमारा उद्धार होगा, हमारी सुरक्षा होगी, हम उन्नति पाएंगे। इसलिए प्रभु हमें कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आज हम कुछ देर बैठ के प्रार्थना में व्यतीत नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करने बैठते हैं, हमारा मन, हमारी सोच कहीं और चलती है। आपका प्रार्थना करना व्यर्थ है। फिर आप जब प्रार्थना करने बैठे, आप प्रभु को अधिकार दे, प्रभु को समर्पित करें अपने आप को कि प्रभु मुझ पर, मेरे सोच पर, इस जगह पर अधिकार ले, ताकि शैतान मेरे मन को इधर उधर भटकाए नहीं, मेरी सोच स्थिर रहे। इस वक्त मैं और आप, सिर्फ हम दो ही रहे। कोई भी सोच, कोई भी कार्य हमें मार्ग से भटका ना सके, हमारा ध्यान भटके ना। वचन के द्वारा प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूं। प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के अधीन रहो और शैतान का सामना करो। ईश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो। क्यों प्रभु कहता है? क्योंकि हम वचन के द्वारा ही शैतान का सामना कर सकते हैं। आज हम सबको जागने की जरूरत है, आज हम सबको सोचने की जरूरत है, आज हम सबको प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि कलीसिया को आपकी जरूरत है। आज कलीसिया जगह जगह सताव सह रही है, प्रार्थनाएं रोकी जा रही है, चर्च जाने से रोका जा रहा है, विश्वासियों का विश्वास कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं कमजोर हो रही है, हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, जगह जगह परेशानियां हो रही है। आज हम सबका कर्तव्य बनता है, हम अपने अपने घर बैठकर अपने दैनिक प्रार्थना में कलीसिया के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए, संत पापा के मनोरथों के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, हमारे आस पड़ोसियों के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, संसार के लिए, हम सबको एक मत होकर, एक हृदय होकर प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्यांश 1 से लेकर 11 में हम पढ़ते हैं, राजा हेरोद ने कलीसिया के कुछ सदस्यों पर अत्याचार किया। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया। जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए, तो उसने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। उन दिनों बेखमीर रोटियों का पर्व था। उसने पेतरुस को पकड़वाकर बंदीगृह में डलवाया और उसे 4-4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रख दिया। वह पास्का पर्व के बाद उसे लोगों के सामने पेश करना चाहता था। जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदीगृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया प्रार्थना कर रही, किससे? ईश्वर से। आज ये कलीसिया कौन है?
आज कलीसिया, आप, मैं, हम सब कलीसिया के अंग है। हम सब मिलकर कलीसिया बनती है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और कलीसिया प्रभु से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि कलीसिया प्रभु की है। आज संत पापा, कार्डिनल्स, बिशप स्वामी, पुरोहितगण, धर्मसंगी बहन, सभी प्रचारक, सभी विश्वासी भाई बहन, सब कलीसिया के अंग है। सब मिलकर कलीसिया बनती है और इस कलीसिया के मुख्य प्रभु यीशु है। आज हम सबको घुटने पे आके प्रार्थना करने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके आत्मिक आध्यात्मिक जीवन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए, हर एक चीज के लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। जहां जहां सताव हो रहा है उस जगह के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना ही एकमात्र हथियार है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो जाकर फल उत्पन्न करती है, जो जाकर समाधान करती है, शांति उत्पन्न करती है। जहां जहां सताव हो रहा है, जहां जहां परेशानी हो रही है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वहां यीशु का वचन जाकर शांति स्थापित करेगा। आज आपको और मुझको, हम सबको प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज कलीसिया के हर एक अधिकारियों के लिए, सभी नेताओं के लिए, हर एक स्टेट के मिनिस्टर के लिए, देश के मिनिस्टर के लिए, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि शैतान आज उनके सोच के साथ में खेल रहा है, उन्हें मार्ग से भटका रहा है। हेरोद के द्वारा हम देखते हैं याकूब को मरवा डालता है और वह चाहता है अपनी महिमा। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि वे क्या कर रहे हैं। कलवरी क्रूस पर प्राण देने से पहले प्रभु कहते हैं, प्रभु के अंतिम 7 वचनों में से एक वचन है, हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। आज हमें समस्त व्यक्ति के लिए, समस्त देश के लिए, भारत देश के लिए, हर एक राज्य के लिए, समस्त कलीसिया के लिए, सभी प्रचारकों के लिए, सभी विश्वासियों के लिए, हर एक अधिकारियों के लिए, हर एक बच्चों के लिए, हर एक जगह के लिए, हर एक मिनिस्ट्री के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हम सबको एक मत, एक हृदय होकर प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इस परिस्थिति का समाधान सिर्फ प्रार्थना है। आज आपको, हम सबको वचन उठाने की जरूरत है, वचन बोलने की जरूरत है, विश्वास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। ईश्वर आज हमसे यही कहता है, बेटा और बेटी, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लूकास 18:1, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि आज आप प्रार्थना करेंगे उनका विश्वास बढ़ेगा। आज आप प्रार्थना करेंगे किसी भाई के लिए जो दुख सह रहा है, परेशानी में है, दर्द में, पीड़ा में है, प्रभु का वचन जाकर उसे सांत्वना देगा, उसके विश्वास को बढ़ाएगा, उसे सामर्थ्य, बल प्रदान करेगा। आप कुछ नहीं करेंगे, प्रभु का वचन जाकर कार्य करेगा, लेकिन आपको प्रभु के वचन को भेजना है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, हम सबको एक होने की जरूरत है, हम सबको एक हृदय, एक मत होकर प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज शैतान क्या कर रहा है? शैतान हमारे अंदर से वचन को चुरा रहा है, हमारे मन को, हमारे सोच को इधर उधर भटका रहा है, हमारा ध्यान प्रार्थना में लगने नहीं देता। आज इस वक्त भी बहुत सारे लोग इस वीडियो को सुन रहे होंगे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होगा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि प्रभु का वचन आपको मुक्ति दे, आपको छुटकारा दे, आपको चंगाई दे, आपको उद्धार करे, आपको मार्गदर्शन प्रदान करे। शैतान कभी भी आपकी उन्नति नहीं चाहेगा, आपको खुश नहीं देख सकता, आपके परिवार में शांति नहीं देख सकता, आपके परिवार में मेल मिलाप हो, वह नहीं चाहेगा। शैतान कभी भी आपका अच्छा नहीं चाहेगा। शैतान नहीं चाहेगा कि आपके बच्चे उन्नति करे, अच्छी जॉब करे, अच्छी पढ़ाई करे, जीवन में तरक्की करे, कभी नहीं चाहता शैतान। और शैतान को हराने के लिए एकमात्र ही
उपाय है वह है पवित्र वचन, यीशु के शब्द। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 23:29, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह जो चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आज हमें शैतान के हर एक षड्यंत्र को, हर एक प्रलोभन को, हर एक जाल को यीशु के वचन के द्वारा तोड़ना है, उसका खंडन करना, उसका नाश करना है। आज हर परिस्थिति का समाधान यीशु के वचन में है। आज आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यीशु का वचन सब कुछ कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें वचन पर महत्व देना, वचन पर जोर देना, वचन पर मनन चिंतन करना है, अपने जीवन में वचन को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है और वचन के द्वारा प्रार्थना करनी है और वचन को भेजना है। जितने भी लोग परेशान है, सताव में है, सताया जा रहा है, दुख सह रहे हैं, जेल में है, यीशु का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 12 वाक्यांश 1 से लेकर 11 को मैं इसी वक्त आदेश देता हूं, प्रभु का वचन जाकर उन्हें रिहा करे, उन्हें छुड़ाए, उन्हें बल दे, सामर्थ्य दे, उनके विश्वास को बढ़ाए, उनको दर्द सहने की, उनको दुख को सहन करने की शक्ति दे, इस दर्द में, इस पीड़ा में उनको सांत्वना दे। प्रभु उन्हें सहारा दीजिए, आप अपने दूतों को भेजिए। हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए। हमारे शब्दों को हमें साइड में रखना है, प्रभु के वचन को आगे रखना है। प्रभु का वचन जाकर उनकी रक्षा करेगा। प्रभु का वचन संसार के किसी भी कोने में जाकर कार्य कर सकता है। आप यहां से प्रार्थना करेंगे, वह संसार के कहीं पे भी जाकर कार्य करेगा। और वचन आपको विश्वास करना है, जो वचन आप भेज रहे हैं, जो वचन आप विश्वास के साथ बोल रहे हैं, वह वचन जाकर पूरा होकर ही प्रभु के पास में लौटता है। हमें विश्वास करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हमें एक दूसरे को विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है, कलीसिया का साथ देने की जरूरत है, कलीसिया के लिए उपवास करने की जरूरत है। यह अभी 40सा काल चल रहा है। इस 40सा काल में हमें कलीसिया के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति के पापों के प्रायश्चित के लिए, क्षमा के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए हमें नित्य प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रार्थना ही एकमात्र हथियार है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिससे हम इस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और इस परिस्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। आज ईश्वर हमें यही बताना चाहता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन आपके जीवन का आधार हो, वचन आपके जीवन का कवच हो, आपके जीवन की शुरुआत, आपके दिन की शुरुआत, आपके दिन का अंत वचन से होना चाहिए। जब आप वचन को पढ़ेंगे ना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप नहीं कार्य कर रहे, वहां पे यीशु का वचन कार्य करेगा। हम काना नगर के विवाह भोज में देखते हैं, वहां पर क्या होता है, अंगूरी समाप्त हो जाती है। वहां पे वो परेशानी आती है, उस परिवार में अंगूरी खाना, एक तरीके से किसी शादी में खाना खत्म हो जाता है, कम पड़ जाता है, उस परिवार की बेइज्जती होती है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम एक चीज भूल जाते हैं। यदि आपको सही मार्ग मालूम है कि हमें कहां जाना है, जो हमारी सहायता कर सकते हैं, जो इस परिस्थिति को बदल सकते हैं, वो यीशु, और यीशु तक पहुंचना है, हमें वचन को पढ़ना है, क्योंकि वचन ही यीशु है, वचन ही ईश्वर है। ये ईश्वर का शब्द है, ये ईश्वर के मुख से निकले हुए शब्द है, ये जीवित वचन है। इन वचनों में हमारा जीवन निर्भर करता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मां मरियम जान चुकी थी और मां मरियम प्रभु के पास में जाती है और प्रभु को कहती है अंगूरी समाप्त हो गई है, और हम देखते हैं प्रभु ने अपनी महिमा वहां प्रकट की। आज हमें भी मां मरियम की तरह अपने देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें मालूम है हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारी कलीसिया में क्या हो रहा है, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे परिवार में क्या हो रहा है, हम सबको मालूम है। लेकिन हमें उस परेशानी को लेकर हमें प्रभु के पास में जाने की जरूरत है। हमें भी उस मां मरियम की तरह विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि मां मरियम जब दूसरों की परेशानी, उस परिवार की परेशानी को अपनी परेशानी समझकर प्रभु के पास में ले जाती है, आप देखेंगे
प्रभु ने वहां पे क्या किया। आज हमें कलीसिया की परेशानी को अपनी परेशानी समझनी है, क्योंकि कलीसिया हम हैं, हमारे आस पड़ोसी हमारे अपने हैं, सब लोग अपने हैं। हमें अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आज प्रभु चाहता है आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है आपके द्वारा उस परिवार को मुक्ति दिलाए। प्रभु चाहता है आज उस व्यक्ति को प्रभु मुक्ति दे, चंगाई दे, आशीष दे। प्रभु किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। योना नबी के द्वारा निनवे को बचाया, मूसा नबी के द्वारा हम देखते हैं मिस्र से इजरायलियों को बचाया। कितने कार्य किए प्रभु ने। हम हर एक नबियों के बारे में बाइबल खोलकर हमें पढ़ने की जरूरत है। प्रभु किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य करता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम सबको वचन खोलने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है, वचन को भेजने की जरूरत है। आज ये सिर्फ कलीसिया की या उस व्यक्ति की, उस पर्सन की प्रॉब्लम नहीं है। आज ये हम सब की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सब एक अंग है, एक परिवार है, और हम सब उस परिवार के सदस्य हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी मां मरियम की तरह विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। और जो प्रार्थना में आप मांगते हैं, मत्ती 21:22 कहता है, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। ये वचन तुरंत जाकर हर परेशानी, हर परिस्थिति को इसी वक्त पूरा करेगा। जो हम प्रार्थना मांग रहे हैं वह इसी वक्त ये वचन जाकर पूरा हो जाए, क्योंकि हम विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। मां मरियम पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास में जाती है और प्रभु वहां पर अपनी महिमा प्रकट करता है। आज हम भी उस परेशानी को, उस निवेदन को लेकर समस्त संसार के लिए हमें हाथ फैलाने की जरूरत है। प्रभु के सामने दया याचना करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। कलीसिया के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने देश के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वे नहीं जान रहे कि वे क्या कर रहे हैं। प्रभु उन्हें क्षमा करे, उन पर दया करे, उन पर करुणा करे, उनका मन परिवर्तन हो और हमारे देश में अमन शांति स्थापित हो जाए, क्योंकि हमारा ईश्वर शांति का ईश्वर है, शांति का राजा है, मुक्तिदाता है, वह असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। आज हमें अपने स्रोत से जुड़ना है, अपने जीवनदाता से जुड़ना है। हमें अपने जीवनदाता, अपने मुक्तिदाता, अपने स्रोत के पास में जाना, जहां से हमें जीवन मिलता है, जिसने हमें बनाया। हमें उस परम पिता के पास में, उस दयालु, उस कृपा के पास में जाना है। जब हम उस ईश्वर के पास में जाएंगे बड़ी भक्ति श्रद्धा के साथ में, ईश्वर हमारी मनोरथ पूरी करेगा। और मेरा विश्वास है आने वाले समय में प्रभु की शांति हमारे देश में स्थापित हो चुकी है। आमीन।